मॉडर्न बहू। काजल अभी ऑफिस से निकल ही रही थी, तभी घर से फोन आ गया। बहू कहाँ हो? घर आओ तो थोड़ा सा पनीर लेती आना। काजल ने कहा, लेकिन मम्मी जी मेरे रास्ते में कोई ग्रोसरी स्टोर नहीं है, मैं कैसे लाऊंगी? आप अनिकेत से मंगा लीजिए। ममता जी ने कहा, बस मेरा बेटा ही सारा काम करता रहे। वो घर से काम करता है, इसलिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जरा सा काम बता दिया तो नखरे हो गए। काजल बोलो, मम्मी जी मैं ले आऊंगी। पनीर और भी कुछ लाना है क्या? ममता जी बोली, नहीं, बाकी मैं देख लूंगी। फोन रखकर ममता जी सीधे अनिकेत के बेडरूम में पहुंच जाती हैं। ममता जी अनिकेत से बोली, मैंने पहले ही कहा था कि नौकरी वाली लड़की नहीं चाहिए, लेकिन तूने एक नहीं मानी। अब जरा सा काम बोलो तो छूटते ही कह देती है, अनिकेत से मंगा लो। हम कभी अपनी सास के सामने जबान नहीं खोलते थे। अनिकेत बोला, मम्मी क्या लाना है? मैं ला देता हूं। ममता जी बोली, नहीं, तू कुछ नहीं करेगा, वो ही लाएगी। अगर नहीं संभाल सकती तो छोड़ दे नौकरी। इतना सुनाकर ममता जी तेजी से मुड़कर किचन की ओर चल देती हैं। काजल पनीर लेकर घर पहुंचती है तो देखती है ममता जी अपने बेडरूम में है। वह जल्दी से बेडरूम में जाकर उन्हें पनीर देती है। ममता जी बोली, मैं कब से तैयारी करके बैठी हूं। तेरे ससुर जी जल्दी खाना खा लेते हैं, अब पनीर आया है, कब सब्जी बनेगी? हमें तो भूखा ही मार दो। काजल की आंखों में आंसू भर आते हैं। काजल बोली, मांजी आप बैठिए, मैं अभी 5 मिनट में खाना बना देती हूँ। काजल जल्दी से किचन में पहुंच जाती है, हाथ धोकर खाना तैयार करने लगती है। सबको खाना खिलाकर देर तक सारा काम निपटाने के बाद वह अपने बेडरूम में पहुंचती है। थक कर चूर होने के कारण कपड़े बदल कर सोने की तैयारी करने लगती है। अनिकेत ने कहा, काजल मैं जानता हूं, सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है तुम्हारे लिए। तुम चाहो तो नौकरी छोड़ सकती हो। काजल बोली, अनिकेत ये मेरे करियर का सवाल है, घर बैठ कर करूंगी क्या? मैंने शादी से पहले ही आपको बता दिया था कि मैं नौकरी करूंगी। अनिकेत बोला, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना वर्कलोड, फिर घर का काम, तुम्हारी सेहत भी तो ठीक रहनी चाहिए। काजल ने कहा, मम्मी जी को भी तो यह सब समझना चाहिए। एक मेड तक नहीं रखने देती, सारा काम बहू से ही करवाना है। जब हम कमा रहे हैं तो एक मेड तो अफोर्ड कर सकते हैं। अनिकेत ने कहा, चलो मैं एक बार फिर बात करता हूं मम्मी से। काजल बोली, कोई फायदा नहीं है, वो सोचेंगी कि एक काम की बहू से कह दी तो उसने बेटे को भड़का दिया। मुझे सोने दो, सुबह ऑफिस जाना है। काजल और अनिकेत की शादी को 4 साल हो चुके थे। इन 4 सालों में काजल ने बहुत कोशिश की कि अपनी सास का मन जीत सके, लेकिन ममता जी को हर बात में कमी नजर आती थी।
अगले दिन काजल ऑफिस जाती है। वहां लंच में वह अपने डेस्क पर बैठकर खाना खा रही थी। तभी स्वीटी उसके पास आती है। स्वीटी बोली, क्या बात है, अकेले बैठकर लंच कर रही है? लगता है तेरी सास ने आज कुछ स्पेशल रखा है तेरे टिफिन में। इस पर काजल ने कहा, अपनी ऐसी किस्मत कहाँ, यहाँ तो खुद बनाना पड़ता है। सुबह सबके लिए नाश्ता, फिर खाना, यही सब शाम को। स्वीटी ने कहा, तुझे अपने ससुराल वालों से बात करनी चाहिए। या तो मेड रखें या तुझे काम करने में हेल्प करे। काजल बोली, कई बार कोशिश कर चुकी हूं, कोई फायदा नहीं है। स्वीटी बोली, तेरे पति को भी कुछ दिखाई नहीं देता? काजल ने कहा, वो अपनी मम्मी के सामने कुछ नहीं बोल पाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कहीं भाग जाऊं सब छोड़कर। तभी उसे कॉल आती है। बॉस ने केबिन में बुलाया था। बॉस ने कहा, काजल, तुम जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तुम्हें उसे ठीक करने के लिए 1 वीक के लिए बंगलौर जाना पड़ेगा। काजल ने कहा, लेकिन सर मैं कैसे जा सकती हूँ? बॉस ने कहा, तुम चाहो तो किसी को अपनी हेल्प के लिए ले जा सकती हूँ, जिसे भी चाहो। लेकिन प्रोजेक्ट कंपनी के लिए बहुत जरूरी है। हम रिस्क नहीं ले सकते, वहीं जाकर सब ठीक करना होगा। ऑनलाइन सपोर्ट से काम नहीं चल रहा। क्लाइंट ने बोला है, नहीं तो प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाएगा। काजल ने कहा, ठीक है सर, कब जाना है? मैं अपने साथ स्वीटी को ले जाना चाहती हूँ। उसने भी इस प्रोजेक्ट पर काफी काम किया है। काजल शाम को घर आकर अनिकेत को सब बताती है। अनिकेत ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, बस एक बार मम्मी को बता देना। काजल ममता जी को बताने उनके कमरे में जाती है। उसने माँ जी को सारी बात बताई। तो माँ बोली, ये क्या कह रही हो बहू तुम्हें? हमने नौकरी करने की परमिशन दे रखी है। इसका मतलब ये नहीं कि अकेले सैर सपाटा करने चली जाओ। यह सब नहीं चलेगा। मना कर दो या जॉब छोड़ दो। काजल बोली, लेकिन मम्मी जी, बहुत जरूरी प्रोजेक्ट है। ममता जी ने कहा, हमने भी दुनिया देखी है। यह सब बहानेबाजी हम अच्छे से जानते हैं। इस पर काजल बोली, मम्मी जी, मैं कोई बहाना नहीं बना रही हूं। आप जो समझो, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। काजल यह कहकर वापस अपने बेडरूम में आ गई। ममता जी पीछे पीछे आकर अनिकेत को डांटने लगी। ममता जी बोली, बेटा, हमें वृद्धा आश्रम भेज दे। जब बड़ों की कोई इज्जत ही नहीं है तो क्या फायदा यहाँ रहने का? फिर तुम दोनों सैर सपाटा करते रहना। अनिकेत ने माँ जी को समझाते हुए कहा, मम्मी, वो सैर सपाटा करने नहीं जा रही है। जरूरी काम है, मैं समझता हूँ, मुझे भी कभी कभी जाना पड़ता है। ममता जी बोली, तेरी बात अलग है बहू, ऐसे नहीं जा सकती। तू सोच ले, अगर तुम्हें अपनी मनमानी चलानी है तो हमें वृद्धा आश्रम छोड़ आ। काजल की आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी दरवाजे पर डोरबेल बजी। अनिकेत ने जाकर दरवाजा खोला। अपनी बहन सुधा को देखकर अनिकेत चौंक गया। अनिकेत बोला, क्या हुआ सुधा? तू रो क्यों रही है? और इस वक्त सब ठीक तो है?
सुधा अनिकेत के गले लगकर रोने लगी। ममता जी बोली, बेटी क्या हुआ? तू इस वक्त कैसे आ गई, वो भी अकेली? सुधा माँ से लिपट कर रो रही थी। बहुत देर तक बेटी को चुप कराने के बाद सुधा बोली, मम्मी वो पूरी फैमिली के साथ कनाडा शिफ्ट हो रहे हैं। मुझे यहाँ छोड़ गए क्योंकि मैं उनकी फैमिली में फिट नहीं हो पाती हूँ। उन्हें मॉडर्न अंग्रेजी बोलने वाली जॉब वाली बहू चाहिए थी। अब वो वहाँ दूसरी शादी करेंगे। ममता जी के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई हो। हे भगवान, अब तेरा क्या होगा? कैसे लोग हैं, घर की लक्ष्मी को छोड़कर पैसों के पीछे भाग रहे हैं। तभी ममता जी के पति सुधांशु जी ने कहा, वह ममता एक तरफ बेटी के नौकरी न करने का अफसोस और दूसरी ओर बहू के नौकरी करने का अफसोस। दोनों बातें सही लगती हैं। अपनी बेटी के लिए कुछ और बहू के लिए कुछ और। ममता जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। ममता जी गला भर आया वो बहू से बोली, काजल मुझे माफ कर दे बेटा, तू सही थी। अपनी बेटी पर बीती तो मुझे पता लगा। काजल बोली, आप चिंता न करें मम्मी जी, मैं बंगलौर से आकर दीदी की जॉब के लिए कोशिश करूंगी। साथ ही हम केस भी दर्ज कराएंगे। ममता जी सोच रही थी, जैसी भी है बहू सबको निभा तो रही है, साथ ही नौकरी और घर दोनों मैनेज कर रही है। काजल सोच रही थी, ससुराल जैसा भी है लेकिन सब साथ तो हैं, थोड़ा एडजस्ट करने में क्या बुराई है। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि परिवार के लोग चाहे जैसे भी हो, हमें परिवार को टूटने से हमेशा बचाना चाहिए तथा प्रेम से मिलजुल कर रहना चाहिए। जिस तरह उन अंगूरों की कीमत ज्यादा होती है जो गुच्छे में होते हैं तथा जो गुच्छे से टूटकर रखे होते हैं उनकी कीमत कम। ठीक उसी प्रकार जब हम परिवार के साथ मिलकर रहते हैं तब हम अधिक शक्तिशाली अनुभव करते हैं तथा सारे सुख दुख मिलकर वहन करते हैं। इससे कितना भी बड़ा दुख हो, व्यक्ति अंदर से टूटता नहीं है क्योंकि परिवार के लोग उसके साथ होते हैं। कहानी नंबर 2, बहू हो तो ऐसी। सास बहू की ये कहानी सुनकर आपकी आंखें सजल हो उठेगी। कुछ रिश्ते बहुत मीठे होते हैं, बस बातें कड़वी होती हैं। आज हम आपको सुनाने वाले हैं सास बहू की कुछ खट्टी मीठी बातें। सास ने बहू को आवाज दी, बहू कहाँ मर गई? अंदर से आवाज, जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर मेरी चाय क्यों अभी तक नहीं आई? कब से पूजा करके बैठी हूँ, ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ भजिया भी ले आई। सास ने कहा, तेल का खिलाकर क्या मरोगी? बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, ले जाती हूँ। सास ने कहा, रहने दे, अब बना दिया है तो खा लेती हूँ। सास ने भजिया उठाई और कहा, कितनी गंदी भजिया बनाई है। बहू, माँ जी मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। बहू दरवाजे के पास छिपकर खड़ी हो गई। सास भजिया पर टूट पड़ी और पूरी भजिया खत्म कर दी। बहू मुस्कुराई, काम पर लग गई। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। सास ने फिर आवाज लगाई, कुछ खाने को मिलेगा? बहू ने आवाज नहीं दी। सास फिर चिल्लाई, भूखे मारूंगी क्या? बहू आई, सामने खिचड़ी रख दी। सास गुस्से से, ये क्या है, मुझे इसे नहीं खाना, इसे ले जाओ। बहू ने कहा, आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है, खाना तो पड़ेगा ही। सास मुंह बनाते हुए, हाँ तू मेरी माँ बन जा। बहू फिर मुस्कुराई और चली गई।
आज इनके घर पूजा थी। बहू सुबह 4 बजे से उठ गई। पहले स्नान किया, फिर फूल लाई, माला बनाई, रसोई साफ की, पकवान और भोज बनाया। सुबह के 10 बज गए। अब सास भी उठ चुकी थी। बहू अब पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की छुट्टी भी थी। उनके पति भी घर पर थे। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाती, बहू ये नहीं है, वो नहीं है। बहू दौड़ी दौड़ी आती और सब सामान। अब दोपहर के 3 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबके हाथों में थाली दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, थाली हाथों से गिर पड़ी, शायद भोज बनाते हुए। बहू के हाथों में तेल लगा था जिसे वो पोंछना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ नहीं आता, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, ना जाने कैसी बहू उठा लाए। एक आरती की थाली भी संभाल नहीं सकी। उसके पति भी गुस्सा हो गए पर सास चुप रही, कुछ नहीं कहा, बस यही बोल के छोड़ दिया, सीख रही है, सब सीख जाएगी धीरे धीरे। अब सबको खाना परोसा जाने लगा। बहू दौड़ दौड़ के खाना देती, फिर पानी लाती। करीब 70-80 लोग हो गए थे। इधर 2 नौकर और बहू अकेली। फिर भी वह सारा काम बहुत ही अच्छे तरीके से करती। अब उसकी सास और कुछ आस पड़ोस के लोग खाने पर बैठे। बहू ने खाना परोसना शुरू किया। सबको खाना दे दिया गया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया, तुमने नमक ठीक नहीं डाला क्या? एक काम ठीक से नहीं करती, पता नहीं मेरे बाद कैसे ये घर संभालेगी। आस पड़ोस वालों को तो जानते ही हो ना साहब, वो बस बहाना ढूंढते हैं नुक्स निकालने का। फिर वो सब शुरू हो गए, ऐसा खाना है, ऐसी बहू है, ये वो वगैरह वगैरह। दिन का खाना हो चुका था। अब बहू बर्तन साफ करने नौकरों के साथ लग गई। रात में जगराता का कार्यक्रम रखा गया था। बहू भी 1-2 गीत गाने के लिए स्टेज पर चढ़ी। सास जोर से चिल्लाई, मेरी नाक मत कटा देना, गाना नहीं आता तो मत गा, वापस आ जा। बहू मुस्कुराई और गाने लगी। सबने उसके गाने की तारीफ की, पर सास मुंह फुलाते हुए बोली, इससे अच्छा तो मैं गाती थी जवानी में, तुझे तो कुछ भी नहीं आता। बहू मुस्कुराई और चली गई। अब रात का खाना खिलाया जा रहा था। उसके पति के ऑफिस के दोस्त साइड में ही ड्रिंक करने लगे। उसका पति चिल्लाता, थोड़ा बर्फ लाओ, तो सास चिल्लाती, यहाँ दाल नहीं है। फिर बेटा कहता, अरे कोल्ड ड्रिंक है, पापड़ ले आओ। आखिरी में उसके पति की शराब उसके दोस्त पर गिर पड़ी और बोलत टूट गई। पति गुस्से में 2 झापड़ अपनी पत्नी को लगाते हुए कहता है, जाहिल कहीं की, देखकर नहीं कर सकती, तुझे इतना भी काम नहीं आता। सारे लोग देखने लगे। उसकी पत्नी रोते हुए कमरे की तरफ दौड़ी। फिर उसके दोस्तों ने कहा, क्या यार पूरा मूड खराब कर दिया, यहाँ नहीं बुलाया होता, हम कहीं और पार्टी कर लेते। कैसी अनपढ़ गवार बीवी ला रखी है तूने, उसे तो मेहमानों की इज्जत और काम करना तक नहीं आता। तुमने तो हमारी बेइज्जती कर दी। अब आस पड़ोस की औरतों को और बहाना मिल गया था। वो कहने लगी, देखो क्या कर दिया, तुम्हारी बहू ने कोई काम की नहीं है। मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी करा दो, छुटकारा पाओ इस गवार से। सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे थप्पड़ मारा और कहा, अरे नालायक, तुमने मेरी बहू को मारा, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरी टांग तोड़ दूंगी। उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाले थे कि उसकी माँ ने घूरते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप, यहाँ दारू पीने आए हो, जबकि पता है आज पूजा है और तुम्हें पार्टी करनी है। कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने, और किसने मेरी बहू को जाहिल बोला? जरा इधर आओ, चप्पल से मारूंगी अगर मेरी बहू को किसी ने एक शब्द भी कहा तो। अरे पापी, तूने उस लड़की को बस इसलिए मारा कि तेरी शराब टूट गई।
पापी, वो बच्ची सुबह 4 बजे से उठी है, घर का सारा काम कर रही है, ना सुबह से नाश्ता किया ना दिन का खाना खाया, फिर भी हंसते हुए सबकी बातें सुनते हुए, ताने सुनते हुए घर के काम में लगी रही। तेरे यार दोस्तों को वो अच्छी नहीं लगी, जूते से मारूंगी तेरे दोस्तों को जो कभी उन्होंने ऐसा कहा। उसके यार दोस्त चुपके से खिसक लिए। अब सास बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़कर बाहर लाई। सबके सामने कहने लगी, किसने कहा था अपनी बहू को घर से निकाल के दूसरी बहू ले आना, जरा सामने आओ। कोई सामने नहीं आया। फिर सास ने कहा, तुम जानते भी क्या हो इस लड़की के बारे में? ये मेरी माँ भी है, बेटी भी। माँ इसलिए मुझे गलत काम करने पर डांटती हैं और बेटी इसलिए कभी कभी मेरी दिल की भावनाएं समझ जाती हैं। मेरी दिन रात सेवा करती है, मेरे 1000 ताने सुनती है पर एक शब्द भी गलत नहीं कहती, ना सामने ना पीठ पीछे। और तुम कहते हो दूसरी बहू ले आऊं। याद है ना छुटकी की दादी, अपनी बहू की करतूत। सास ने गुस्से से पड़ोस की महिला को कहा, अभी पिछले हफ्ते ही तुम्हें मियां बीवी भूखे छोड़ घूमने चले गए थे। मेरी इसी बहू ने 7 दिनों तक तुम्हारे घर पर खाना पानी, यहाँ तक कि तुम्हारे पैर दबाने जाती थी और तुम इसे जाहिल बोलती हो। जाहिल तो तुम सब हो जो कोयले और हीरे में फर्क नहीं जानते। अगर आइंदा मेरी बहू के बारे में किसी ने एक लफ्ज भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। बहू अंदस को सिसकियां लेते हुए फिर कमरे में चली गई। सास ने एक प्लेट उठाई और भोजन परोसा। बहू के कमरे में खुद ले गई। सास को भोजन लाते देखा तो बहू ने कहा, अरे माँ जी आप क्या कर रही हो, मैं खुद ले लेती। सास ने प्यार से ताना मारते हुए कहा, डर मत, इसमें जहर नहीं है, मार नहीं डालूंगी तुझे। तुझे नई सास चाहिए होगी, पर मुझे अभी भी तू ही मेरे घर की बहू चाहिए। बहू ने अपनी सास को रोते हुए गले से लगा लिया। सास भी रो दी पहली बार और कहा, चल खाना खा ले। फिर मजाक करते हुए कहा, फिर मेरे पैर दबाने चले आना, और ये ख्याल मन में मत लाना कि सास पैर बोलती है। किसी दिन मैं इसका गला दबा दूंगी, क्योंकि कभी मैं भी यही सोचती थी। दोनों खूब हंसने लगती हैं। कुछ रिश्ते बहुत मीठे होते हैं, बस बातें कड़वी होती हैं। ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।